time discuss about motion in a straight lines। आज नया चैप्टर है, तो हम पढ़ चुके हैं मोशन होता क्या है क्लास 9th में। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले हम फिजिक्स की एक ब्रांच पढ़ते हैं मैकेनिक्स। ये क्या है, एक फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं फिजिक्स की। ये 3 टाइप से स्टडी कर सकते हैं। मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स ये भी क्या है, फिजिक्स की ब्रांच है। दूसरी है आपकी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। थर्ड है आपका डायनेमिक्स। डायनामिक्स। देखो फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, क्लास 11th में इसी पहली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं हम फिजिक्स सिलेबस या स्कोप ऑफ फिजिक्स में। मैकेनिक्स के अंदर, मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। ये भी क्या है, फिजिक्स की ब्रांच है। अब स्टैटिक्स होता क्या है, स्टैटिक्स क्या होता है, जब इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं, जब बॉडी आपकी क्या होती है, रुकी हुई होती है। आपकी बॉडी क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। कोई बॉडी है वो क्या है, आपकी इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी इक्विलिब्रियम में है या मूवमेंट नहीं कर रही है, नॉट मूवमेंट्स नहीं कर रही है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। देखिए मैंने कहा स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स एक क्या है, फिजिक्स की ब्रांच ही है। ये भी मैकेनिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जब रुकी हुई होती है या मूवमेंट नहीं करती है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैटिक्स। अब देखो काइनेमेटिक्स, इसमें क्या होती है आपकी, जब बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है। इसमें क्या होती है, आपकी बॉडी मोशन में होती है, बॉडी मोशन में होती है। और इसके अलावा डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे क्या है, बॉडी मोशन में होती है तो उसकी स्पीड, वेलोसिटी, टाइम डिस्प्लेसमेंट होती है, और इसके बीच क्या है, आपकी डिफरेंट क्या है, पैरामीटर हैं, इसके बीच रिलेशंस होता है आपका। डिफरेंट पैरामीटर मींस यू वी एस टी के बीच में बिटवीन रिलेशन चाहिए हमें। रिलेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। बॉडी जब मोशन में होती है और डिफरेंट पैरामीटर मींस यू वी एस और टी के बीच रिलेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। या हम ये क्या नहीं करता है, कॉज ऑफ मोशन नहीं जानता है, यानी इसमें क्या नहीं होता है, कॉज ऑफ मोशन नहीं होता है, मींस कारण नहीं जानते हैं, कॉज ऑफ मोशन ये नहीं होता है इसमें, कॉज ऑफ मोशन इसके बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं। मींस क्यों हो रहा है इमोशंस, इसके बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं, इसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। मींस बॉडी जब मोशन में है और डिफरेंट पैरामीटर्स मींस यू एस टी के बीच में रिलेशन की स्टडी करते हैं, लेकिन ये मोशन क्यों हो रहा है इसके बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं, इसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। और डायनेमिक्स मींस जैसे क्यों हो रहा है, मींस इसमें क्या है, क्यों हो रहा है, फोर्स क्यों लगाया, फोर्स लगाया नहीं लगाया, इसके बारे में हम स्टडी नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, डायनेमिक्स में कॉज ऑफ मोशन की स्टडी करते हैं, कॉज ऑफ मोशन, इसे हम कहते हैं डायनेमिक्स। देखो डायनेमिक्स क्या होता है, जिसमें हम मोशन के कारणों को जानते हैं, उसे डायनेमिक्स कहते हैं। लेकिन इसमें बॉडी मोशन में होती है, मोशन के कारणों को हम जानते नहीं है, उसे काइनेमेटिक्स। और स्टैटिक्स मींस बॉडी जब इक्विलिब्रियम में हो या किसमें हो, नॉट मूवमेंट्स, यानी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम किसके बीच रिलेशन शो करते हैं। अब जो पढ़ रहे हैं हम मोशन इन स्ट्रेट लाइंस, उसके अंदर आती है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स देखो क्या होती है काइनेमेटिक्स, इसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम। जो हम पढ़ लेंगे काइनेमेटिक्स, उसके बाद पढ़ेंगे हम डायनेमिक्स। तो हम पढ़ेंगे इसके चैप्टर के अंदर काइनेमेटिक्स। तो
काइनेमेटिक्स मैंने बता दिया, जब बॉडी मूवमेंट में होती है उसके क्या करते हैं, बॉडी मूवमेंट में होती है और उसके डिफरेंट पैरामीटर मींस यू वी एस टी के बीच रिलेशन की स्टडी करते हैं, कॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, उसे काइनेमेटिक्स कहते हैं। अब आता है यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आपका मोशन होता क्या है, मोशन देखो मोशन क्या होता है, चेंज इन द पोजीशंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। देखो चेंज in positions, change in position with respect to time is called motion, is called motion। देखो चेंज इन पोजिशन, कहीं कहीं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे मोशन कहते हैं। पोजीशन ऑफ सराउंडिंग, किसी बुक में सराउंडिंग है, इससे पहले एक चीज और आती है रेस्ट। रेस्ट होता क्या है, रेस्ट के जैसे सिंपल मीनिंग होती है ठीक से आराम करना, लेकिन ये क्या होता है रेस्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं रेस्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना ही क्या कहलाता है मोशन। तो एक टर्म आता है यहाँ पर पोजीशंस, या सराउंडिंग भी यूज हुआ होगा यहाँ पर कहीं, इसमें भी, यानी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कितनी चेंज हो रही है, क्या हो रही है, तो ये पोजीशन टर्म आता है। ये पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, पोजीशन कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस पर आते हैं। जैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं, किसी कार में बैठे हैं, तो हम क्या है कार में बैठे हैं, हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। मोशन मींस आपका मोशन क्या है, कंबाइंड प्रॉपर्टी है किसकी, ऑब्जर्वर और मूविंग ऑब्जेक्ट की। मोशन क्या है आपकी, एक और टर्म्स ऐड करना है, कंबाइंड प्रॉपर्टी है आपकी ऑब्जर्वर की और किसकी, मूविंग बॉडी की। इसके लिए दो चीजें होनी चाहिए। ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या होगी, देखो जैसे मेरी पोजीशन यहाँ पर है, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपनी पोजीशंस को, क्या मैं बोर्ड से इतने डिस्टेंस पर, यानी इस व्हाइट बोर्ड से 1 मीटर डिस्टेंस पर हूं, यानी ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। मींस पोजीशन के लिए क्या चाहिए आपको, देखिए अब होता क्या है पोजीशंस, कैसे हम, इसमें आया है चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। अब पोजीशन होता क्या है, पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पोजीशन को, सबसे पहले जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं अपनी पोजीशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, देखो कोई एक फिक्स्ड पॉइंट लेना पड़ेगा जिसे हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। देखो इस बोर्ड से मैं इतना डिस्टेंस पर हूं, यानी 1 मीटर की डिस्टेंस में हूं, इस बोर्ड से मैं 1 मीटर की डिस्टेंस, यानी उस डोर से 1 मीटर की डिस्टेंस पर हूं मैं, तो मैं अपनी पोजीशन को स्पेसिफाइड कर रहा हूं। तो कैसे करेंगे, देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जिसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, देखो रेफरेंस पॉइंट ये क्या करता है पोजीशन को, इससे पहले आता है रेफरेंस पॉइंट। होता क्या है रेफरेंस पॉइंट, देखो रेफरेंस पॉइंट हम पढ़ चुके हैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम पढ़ चुके हैं एक्स वाई और जेड। ये क्या है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्सिस है एक्स वाई और जेड। इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं ओरिजिन्स या रेफरेंस पॉइंट, या ओरिजिन कहते हैं या रेफरेंस पॉइंट, यानी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई जेड जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम ओरिजिन्स या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में देखो हम एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, मींस हम कहां पर है, हम कहते हैं इस ओरिजिन से इतने मीटर पर हैं हम, यानी बी पॉइंट पर हम ओरिजिन से पी पॉइंट पर हैं।
यानी ये पोजीशन को स्पेसिफाई, यानी 10 मीटर डिस्टेंस पर है हम, सपोज ओरिजिन से 10 मीटर डिस्टेंस पर है हम, तो क्या कर रहा है, पोजीशन का क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। देखो 10 मीटर ये भी हो सकता है, ये भी तो 10 मीटर हो सकता है। ये देखो एक्स एक्सिस से ये एंगल है, इसका एक्स एक्सिस से ये एंगल है, तो क्या होती है पोजीशन की, ये पोजीशन है जो, ये पोजीशन है क्या है, मैग्नीट्यूड है 10 ये है 10 ये है 10 ये भी है ये भी है, लेकिन यहां पर क्या ये एंगल चेंज हो जा रहा है, एक्स एक्सिस से यहां पर कुछ और डायरेक्शन है, यहां पर कुछ और डायरेक्शन है। तो पोजीशन के पास क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तभी हम क्या करते हैं, आगे भी ट्रीट करेंगे, पोजीशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो पोजीशन एक क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। पोजीशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसे हम कह रहे हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट आया, इंटरसेक्शन ऑफ 3 म्यूचुअल एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर पॉइंट्स, इस पॉइंट पर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, इसी को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। देखो हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर रहे हैं ओरिजिन से 10 मीटर, तो हमने लिखा था ना मोशन। मोशन होता क्या है, मोशन होता है कि आपका चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन हम किसी एक पर्टिकुलर स्थान से, प्लेस से हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यानी यहाँ पर हमने पोजीशन कहाँ ली है, ओरिजिन, ओरिजिन से यहाँ तक की पोजीशन क्या है, 10 मीटर है। तो पोजीशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। कैसे है वेक्टर क्वांटिटी, देखो 10 मीटर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, तो इसे हम कहते हैं पोजीशन। अगर हम यहाँ पर एक क्लॉक लगा देते हैं, इसी सिस्टम में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक क्लॉक लगा देते हैं, तो क्या होगा आपका क्लॉक, तो ये क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी रेफरेंस पॉइंट आपके टाइम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं हम। सपोज यहां पर टी टाइम के बाद ये यहां पर चले जाता है पी डैश पर, आफ्टर टी टाइम, यानी ये पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं। तो ये पूरा सिस्टम क्या बन जाता है आपका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिलेबस के अंदर है। मैंने क्या कहा, रेफरेंस पॉइंट क्या कहा, रेफरेंस पॉइंट मींस 3 परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। अगर इसमें हम टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन लेते हैं तो वह क्या कहलाता है, पूरा सिस्टम क्या कहलाता है आपका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। इसके टाइप भी होते हैं आपके, एक तो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहला है इनर्शियल, पहला है आपका इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है, ये ओबे करता है, ये क्या है, देयर आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। ये क्या करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस एप्लीकेबल होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका सेकंड पार्ट जो है नॉन इनर्शियल की बात करते हैं, ये आपके न्यूटन के फर्स्ट लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं आपके, 2 टाइप के होते हैं, एक है इनर्शियल, दूसरा है नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल किसे कहते हैं, दिस टाइप, in this type of the frame of reference which is applicable for Newton's first law। नॉन इनर्शियल, जो नॉन इनर्शियल की बात कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या होता है आपका, which is applicable for, which is not applicable for Newton's first law of motion। ये तो है आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम फिजिक्स में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, किसी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यानी पोजीशन कैसे ट्रीट करेंगे, एक टाइप से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्सप्लेन करेंगे। अगर टाइम के साथ करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके काइनेमेटिक्स में हम पढ़ रहे थे मोशंस,
तो मोशन के बाद पोजीशन आया, पोजीशन से हमने रेफरेंस पॉइंट लाए, रेफरेंस पॉइंट से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू टाइप से, क्या इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। अब मोशन है, मोशन के टाइप पढ़ रहे, पहला टाइप पढ़ते हैं टाइप ऑफ मोशन। इसके टाइप क्या है हम पढ़ेंगे आगे डिस्कस, फिर भी हम पढ़ रहे हैं आपके रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन ये क्या है, जब कोई पॉइंट्स यानी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या करता है, मोशन करता है। जैसे यही पढ़ रहे हैं हम, कोई ऑब्जेक्ट है आपका पॉइंट है, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। पॉइंट है तो इसमें क्या होता है, पॉइंट क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन करता है। तो दूसरा है आपका ट्रांसलेटरी, ये भी पढ़ेंगे, ये इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम आगे को। दूसरा है ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें क्या है, आपके कोई पॉइंट के रूप में क्या कर रहा हो, आगे बढ़ रहा है, इसमें पूरी बॉडी क्या करेगी, आपकी मोशन करेगी, आपकी पूरी बॉडी क्या करेगी, आपकी मोशन करेगी। जबकि उस बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स है, अपनी जगह क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। जैसे हम कोई बॉडी है, सॉलिड बॉडी, ऐसे क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। इसमें क्या होगा, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, पॉइंट जो है आपके मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, ये क्या होंगे, आपके फिक्स्ड होंगे, ये खींचेंगे नहीं। जैसे ये बढ़ रहे हैं तो इसके बीच बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बने होंगे, तो मॉलिक्यूल्स के बीच गैप नहीं होगा, जितना गैप ऑलरेडी है उतना ही रहेगा। जैसे ये पार्टिकल्स यहाँ, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तो ये आगे भी बढ़ेगा तो इसके बीच का गैप इतना ही रहेगा। इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन, थर्ड है सर्कुलर मोशन। जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्किल के अलोंग क्या करता है, मूवमेंट होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट ये है, सर्किल के अलोंग क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये सर्किल के अलोंग क्या कर रहे हैं, मोशन। तो यहां पर पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या कर रहे हैं, सर्किल के अलोंग मोशन कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशंस। फोर्थ है आपका रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं, रोटेटरी मोशन। इसमें क्या होता है, सेम है, यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। इसमें भी क्या होता है, सर्किल के अलोंग मोशन होता है, लेकिन उस टाइम कोई बॉडी मोशन करती है। इसमें ये क्या है, इसमें तो पॉइंट ऑब्जेक्ट टाइप का मोशन कर रहा है, इसमें कोई सॉलिड बॉडी ऑब्जेक्ट क्या करेगी, मोशन करेगी, तो इसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशंस। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मींस किसी मेन पोजीशंस के इर्द गिर्द यानी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है मेन पोजीशन के, तो उसे हम क्या, ये मेन पोजीशन है, आगे पीछे क्या हो रहे हैं, मोशन हो रहे हैं, तो इस टाइप के मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशंस। ये सारी चीजें क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन या ये। इसके बाद और भी टाइप, इसमें सिंपल पेंडुलम आ जाता है। ये तो है टाइप्स ऑफ मोशंस, रेक्टिलिनियर मोशंस और ट्रांसलेटरी मोशंस और सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन भी पढ़ते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, ये सारे आपके सिलेबस में है। हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशंस। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स होते हैं, इसके अलावा कुछ टाइप्स हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन। देखो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे हमने, एक्स और वाई और जेड, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट्स पढ़ा है। तो 1D मोशन किसे कहेंगे, जब आपका इस और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्पेसिफाइड कर रहे हैं, तो उसे वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। यानी मैंने कहा अगर हम ऐसा मोशन कर रहे हैं जैसे कोई स्ट्रेट लाइन हो रहा है, यानी किसी और कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट, यानी एक ही कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं किसी अदर
ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। देखो ये क्या है, एक टाइप का क्या है, वन डायमेंशन, एक ही डायरेक्शन में, यानी एक ही कोऑर्डिनेट, आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में से कोई एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफाई हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। यानी आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में से कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफाइड हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं वन डायमेंशन। जैसे एक्स एक्सिस में क्या कर रही है, ये मूवमेंट कर रही है, मींस वाई एक्सिस में नहीं कर रही है, तो इसे वन डायमेंशन कहते हैं। जैसे ये क्या है आपका, ये गिर रहा है ऊपर से नीचे ये क्या है, एक डायरेक्शन ऊपर का नीचे, तो ये क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है। ऐसे 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, अगर आउट ऑफ 3 में से 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफाइड हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं 2 डायमेंशनल 2D मोशन। ये अगर x और y क्या हो रहे हैं, स्पेसिफाइड है यहाँ पर, तो x है y है, तो ये पॉइंट स्पेसिफाइड कर रहे हैं, आउट ऑफ 3 में से 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्पेसिफाइड कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे 2D यानी 2 डायमेंशनल मोशंस। तो जैसे सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ है, ये क्या है आपका 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, ये तो वन डायमेंशनल, जैसे गाड़ी चल रही है किसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, 2 डायमेंशनल मींस कोई सैटेलाइट क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये क्या है आपका कार मूविंग स्ट्रेट लाइंस, इसमें कार मूविंग स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या है आपका कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट रिवॉल्विंग, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। ये क्या होगा, 3 डायमेंशनल, जब 3 कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, स्पेसिफाइड हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जब x, y और z तीनों डायरेक्शन किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं, स्पेसिफाइड हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, x, y, z, तो इसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे बटरफ्लाइज फ्लाइंग इन द गार्डन्स, वे क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन है। मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वे भी क्या है, 3 डायमेंशनल। बटरफ्लाई इन ए गार्डन्स, butterfly flying in a gardens, motion of water molecules, motion of water molecules। तो क्या है इसका एग्जांपल, जैसे कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन, इसका एग्जांपल है सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, 3 डायमेंशनल बटरफ्लाई फ्लाइंग इन द गार्डन्स, या मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं आपके 3 डायमेंशनल मोशन होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। थैंक यू।